नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, सुखदेव जी, सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का 15वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें राजा बलि की स्वर्ग पर विजय जो इस प्रकार है। राजोवाच बले पदत्रयं भूमि कस्माद्वारे रचायत भूतेश्वर कृपणं वल्लभ अर्थापूर्वबन्धमत्तम् एतद्वेदितुम् इच्छामः महत्कुतूहलं हिना यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनं चाप्यमनागसा। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध बंधन ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, पराजिता सुरसुरभिश्चापितो हिरेन्द्रेण राजन् भ्रुवि सजीविता सर्वात्मनं तान् भजत भृगुन् बलि शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन तं ब्राह्मणा भृगवत् प्रीयमाणा अजाजयस्बीजता त्रिगुणाकां जिगीषमाणं विदना विसञ्चा महाभिषेकेण महानुभाव तथो रथ कांचन पट्टबद्धो हयास हार्याश्च चतुरंगवर्णा ध्वजस्य सिंहेन विराजमानो हुतासनादास हविर्विरेष्टितात् धनुष्य दिव्यं पुरटोपनद्धं तूर्णावलिक्तो कवचं च दिव्यं पितामहस्तस्य ददोच माला मावलान् पुष्पं जलजं च शुक्रः एवं च विप्राजितयोर्धनार्थं स्थैकल्पितस्त्वयनोऽर्थविप्रान् प्रदक्षिणाकृत्य कृत प्रणाम प्रह्लादमामन्त्र्य नमस्कार। ओम श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथारोह्य रथम दिव्यं भृगुदत्तं महारथ स्त्रुग्धध्रोत्संद्यं धन्वी खंगीत धृते सुधी हेमांगदल संबाहु स्फुरन्मकरकुण्डल रराज रथमारूढ़ धृष्ण्यस्ता इव हव्यवाट तुल्येश्वर्यबलवी श्रीभिः स्वयूर्थे दैत्ययूथपे पिबुद्धिरिव खं दृग्भिर्महद्भिः परधीनियम मृतो विकर्षन्महति मासुरीं ध्वजनिं विभु यया बिन्द्रापुरीं स्मृद्वं कंपयानिव रोदसी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ये समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे।
इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नामक एक यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्निदेवता की पूजा की गई तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाली 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे। तब शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की परिक्रमा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके हाथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कंपाते हुए सकल ऐश्वर्यों के से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। वृतो विकर सैन्य महत्म आसुरीम ध्वजनिम विभु यया बिंद्रापुरीं स्विद्धा कंपयान्निवरोधसी रम्यामुपवनोद्याने श्रीमद्भिर्नंदन अधिभिः कुञ्जाद्विहायिङ्गमिथुन्ये गायन् मत मधुव्रत प्रवालफलपुष्पोरुभारशाखामरुद्रुमे हंसा सारस चक्रावह कारण्डा वकुलाकुला नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदा सुरसेविता आकाशगंगया देव्या वृतां परिखभूतया प्रकारेणाग्निवर्णेन सट्टालेनोन्नतेन च रुक्मपट्टकपाटे च द्वारे स्फटिकगोपुरे जुष्टं विभक्तप्रभथं विश्वकर्मा विनिर्मितं सभाचत्वाररथाढ्यं विमानैर्न्यबुधैर्युतां शृङ्गाटकैर्मणिर्मयैर्वज्रविद्रुमवेदभिः यत्र नित्या वयोरूपा श्यामां विरजवाससा भ्राजन्ते रूपवर्णार्यो यार्चिभिरेव वर्ण्य सुरस्त्रीकेशविभ्रष्टा नवसौगन्धिकस्त्रजां यत्र मोदमुपादाय मार्ग आवति मारुता हेमजालाक्ष निर्गुच्छ धूमे नागुरुरङ्गन्दिना पाण्डुरेण प्रदीक्षन्नं मार्गे यान्ति सुरप्रिया मुक्ताविताने मणिहेमकेतुभिः वीरनानापताकावलभिः विरावृतं शिखण्डिपारावतभृङ्गनन्दिता वैमानिकस्त्रीकलगीतमङ्गलम् मृदङ्गशङ्खानकदुन्दभिस्वने शतालवीणां मूर्जाष्टिवेणुभिः नृत्यं सवाद्यैरुपदेवगीतके मनोरमां स्वप्रभवां जितप्रभां यां न व्रजन्यधर्मिष्ठा खलाभूतद्रुहसृटा मानिना कामिनो लुब्धा एविर्हीना व्रजन्ति यत् तां देवधानीं सबरूथी निपति बहिर्समन्तात्रुरुधिः पृतन्मया आचार्य दत्तं जलजं महास्वनं
दद्म प्रजुन्मय यम इंद्रयोषिताम्। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी और भौरे मत वाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों और फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएँ लदी रहती है। वहाँ के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएँ जल क्रीड़ा करती रहती है। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अट्टारियाँ बनी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उनमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस नगरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान हैं। 10 करोड़ विमान उनमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की बेदियाँ बनी हुई हैं। वहाँ की स्त्रियाँ सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती है। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती है जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जोड़े से घिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहरी खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफ़ेद धुआं निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएँ आती जाती रहती है। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चुंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएँ फहराती रहती है। छज्जों पर अनेकों झंडियाँ लहराती रहती है। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाएँ मधुर संगीत से वहाँ सदा ये मंगल छाया रहता है। मृदंग, शंख, नगाड़े, ढोल, वीणा, बंसी, मंजीरे और ऋषियाँ बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएँ नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उसी नगरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते हैं। जो इन दोषों से रहित हैं वही वहाँ जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। मघवास्तामाभिप्रेत बले परम उद्यमां सर्वदेव गणोपेत गुरुम एतदुवाच। भगवन् उद्यमं भूयान् बलेन पुरवरेण आविश्यमिमं मन्ये केनासि तेजसोर्जित। नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्यूढुममयीश्वर। पिबन्निव मुखो नेदं यहनिव दिशो दश। दहनिव दिशो दृग्भिः समवर्ताग्निरिवोत्थित। भुवि कारणम् एतस्य दुर्दशत्वस्य मद्रिपो ओजसो बलं तेज यतो एतत्समुद्यमः। इस प्रकार से इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि वह इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से
इस विश्व को पी जाएंगे। जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का जिस किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? गुरुर्वाच जानामि भगवत्सो नत्र ऋणतिरसकारणं शिष्यायोपवृतं तेजो भृगुन्भिर्ब्रह्मवादिभिः भवद्विदो भवानपि वर्जयित्येश्वरं हरिं न शक्तः पुरोस्थातुं कृतस्तस्य यथा जनः तस्मिन्निलयम् उत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टवं यातकालं प्रतीक्षन्तु यतः शत्रोः विपर्ययः एष विप्रा बलोर्दर्क सम्प्रतुर्जितविक्रम तेषाम् एवापमानेन शानुबन्धो विनक्षयत् एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टवं जगमुर्ग्रीवाणं कामरूपिण देवेष्वत निलीनेषु बलिर्वैरोचनस्फुरिम् देवाधामि अधिष्ठाय वसंहिन्ये जगत्त्रयं तं विश्वजयनं शिष्य भृगवं शिष्यवत्सला सतेन हयमेधानाम् अनुव्रत्ता मया जयं ततस्तदनुभावेन भुवनत्रयविश्रुतां कीर्तिं दिक्षु वितन्वानं स्वरेज उडुराडिवः भोजे श्रियं वृद्ध्यं द्विजदेवापलम्बितं कृतकृत्यामिवात्मानं मन्यमानो महामनाः। गुरुर्वाच देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे की जैसा और कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता है जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की उपभोग करने ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राजलक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य सा मानने लगे। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 16वां अध्याय कश्यप जी के द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश करना, ये विवेचन आएगा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।